हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। श्यानता का बल है। पहला विद्युत चुंबकीय बल, दूसरा गुरुत्वीय बल, तीसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स, चौथा वीक फोर्स। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जब कोई भी तरल पदार्थ होता है तो ये तरल पदार्थ बच्चों इस तरीके से प्रवाह होता है इनका। तो इनकी परतों के मध्य बच्चों जो आंतरिक घर्षण बल लगता है बच्चों, उसको बोला जाता है श्यान बल। और बच्चों ये तरल पदार्थ का एक गुण होता है जो कि बच्चों ये जो परत होती है किसी भी द्रव की, ये एक दूसरे की गति का क्या करती है, सापेक्षिक गति का विरोध करती है। तो इस तरल पदार्थ के गुण को क्या बोला जाता है बच्चों, शांता बोला जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर किसी भी तरल पदार्थ की एक ऊपरी परत और एक निचली परत है, इन दोनों का वेग v1 v2 है। तो इन दोनों के बीच जो सापेक्षिक गति हो रही होगी, इसका जो विरोध होगा वो विरोध किसके द्वारा दिया जाएगा बच्चों, इनके बीच में लगने वाले आंतरिक घर्षण बल, जिसे बच्चों बोला जाता है शान बल। और इस गुण को द्रव के इस गुण को बोला जाता है बच्चों शानता। तो शान बल बच्चों ये बराबर होता है ईटा ए डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स बच्चों वेग प्रवणता होती है ए। जो द्रव यहाँ पर बह रहा है, इस द्रव का या तरल पदार्थ का बच्चों क्या होता है, ये प्रति एकांक क्षेत्रफल होता है। और अगर यहाँ पर ईटा की बात की जाए तो ये होता है बच्चों नियतांक होता है, जिसे बच्चों यहाँ पर बोलते हैं शांता गुणांक। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पूछा गया था कि शांता बल है। तो देखिए बच्चों, शांत बल जो लगता है वो अणु के आकर्षण बल के कारण लगने वाला जो बल होता है, इसी को बोलते हैं बच्चों शांता बल। तो अणुओं के मध्य बच्चों यहाँ पर आकर्षण बल लगता है, ठीक है। इस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, शांता बल को होते हैं, जिससे कि इनकी गति का क्या होता है, विरोध होता है। तो जब भी अणुओं के आकर्षण की वजह से बल की बात की जाती है तो बच्चों वो होता है विद्युत चुंबकीय बल। उस बल को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय बल। तो यही पूछा गया था कि शांता बल कौन सा है, तो विद्युत चुंबकीय बल होता है बच्चों। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।